जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। प्रिय साधकों, क्या आपने कभी सोचा है एक ही घर में रहने वाले दो व्यक्ति एक जैसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, फिर भी एक शांत रहता है और दूसरा हर छोटी बात पर टूट जाता है। एक ही संसार, एक ही ईश्वर, एक ही जीवन, फिर भी कोई भीतर से आनंद में डूबा रहता है। कोई भोगों की दौड़ में थक कर भी संतुष्ट नहीं होता और कोई बिना किसी बड़े कारण के भी चिंता, भय और दुख से घिरा रहता है। ऐसा क्यों? क्या इसका कारण भाग्य है? क्या इसका कारण परिस्थितियां हैं? या फिर उससे भी बड़ा कोई रहस्य है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही जान लिया था? सदको, आज मैं आपको मन के उसी रहस्य से परिचित कराने जा रहा हूं। यदि आपने इसे समझ लिया तो आप स्वयं पहचान लेंगे कि इस समय आपका मन किस अवस्था में है, योगी, भोगी या फिर रोगी। और विश्वास रखिए, जिस दिन आपने अपने मन की वास्तविक अवस्था पहचान ली, उसी दिन आपकी आधी साधना पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि अंधकार कभी प्रकाश से नहीं लड़ता, वो केवल प्रकाश के आते ही समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार मन की अशांति भी किसी बाहरी उपाय से समाप्त नहीं होती, वह आत्मज्ञान के प्रकाश से शांत होती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। बहुत से लोग स्वयं को धार्मिक समझते हैं, पूजा भी करते हैं, जप भी करते हैं, तीर्थ भी जाते हैं, फिर भी भीतर क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, असंतोष। ऐसा क्यों? क्या केवल पूजा पाठ कर लेने से मन योगी बन जाता है? नहीं। ऐसे में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने साहित्य में बार बार कहा है कि वास्तविक साधना का उद्देश्य केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि मन का परिष्कार है। यदि मन नहीं बदला तो साधना अधूरी रह जाती है, और यदि मन बदल गया तो साधारण जीवन भी तपस्या बन जाता है। साधकों, आज की पूरी चर्चा इसी मन के विज्ञान पर आधारित है, क्योंकि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति का द्वार। अब प्रश्न उठता है, मन रोगी कब बनता है, भोगी कब बनता है और योगी कैसे बनता है? यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना साधना अधूरी रहती है। प्रिय साधकों, आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या धन की कमी नहीं, समय की कमी भी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी समस्या है मन की अस्थिरता। मन कुछ क्षण ईश्वर में लगता है और अगले ही क्षण संसार की इच्छाओं में भटक जाता है। कभी उत्साह आता है तो कभी निराशा, कभी विश्वास जागता है तो कभी संदेह घेर लेता है। कभी लगता है अब जीवन साधना को समर्पित कर देंगे, और कुछ ही दिनों बाद वही पुरानी आदतें हमें पीछे खींच लेती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने मन को समझा ही नहीं। हमने शरीर का ध्यान रखा, बुद्धि को शिक्षा दी, लेकिन मन को दिशा देना भूल गए। जिस मन को दिशा नहीं मिलती, वो धीरे धीरे या तो भोगों का दास बन जाता है या चिंताओं का रोगी। और यही मन यदि तब स्वाध्याय और उपासना से संस्कारित हो जाए तो योगी बन जाता है। पंडित श्री राम शर्मा कहते हैं, यदि आप भी वर्षों से जप कर रहे हैं लेकिन मन अभी भी भटकता है तो निराश मत होइए। यदि कभी क्रोध आ जाता है, यदि कभी ईर्ष्या उड़ जाती है, यदि कभी साधना में मन नहीं लगता, तो स्वयं को दोष देने से पहले अपने मन की अवस्था को पहचानिए। क्योंकि रोगी मन को दंड नहीं बल्कि उपचार चाहिए, भोगी मन को तृप्ति नहीं बल्कि दिशा चाहिए, और योगी मन को केवल निरंतर साधना चाहिए। साधकों, आज की यह चर्चा किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके लिए, मेरे लिए, हर उस साधक के लिए जो अपने भीतर प्रकाश जगाना चाहता है। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वही साधना की दिशा बदल देती है। क्या आप जानते हैं,
रोगी मन के केवल 3 लक्षण होते और वही 3 लक्षण धीरे धीरे मनुष्य को दुख के इस चक्र में बांध देते जहां से निकलना कठिन प्रतीत होता है। लेकिन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने उसका भी रहस्य बताया है। अब हम उस रहस्य के द्वार पर पहुंच चुके हैं जो मनुष्य के पूरे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने साहित्य में बार बार कहते हैं कि मनुष्य का उत्थान और पतन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से प्रारंभ होता है। जब मन संस्कारित होता है तो जीवन में प्रकाश आता है और जब मन विकारों के अधीन हो जाता है तो वही मन दुख का कारण बन जाता है। इसलिए पहले अपने मन को पहचानिए, क्योंकि जिसे अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं वो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा। सबसे पहली अवस्था है रोगी मन। ये रोग शरीर का नहीं बल्कि विचारों का रोग है। ऐसा मन हर समय भय, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और असंतोष से घिरा रहता है। उसे हर जगह कमी दिखाई देती है। दूसरों का सुख देखकर वह प्रसन्न नहीं होता बल्कि भीतर ही भीतर जलने लगता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का भ्रम और अंततः बुद्धि का नाश। यही रोगी मन की यात्रा है। सदको रोगी मन छोटी सी बात को भी बड़ा दुख बना लेता है। वह अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। ऐसे मन के लिए संसार बदल देने से भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि अशांति बाहर नहीं बल्कि भीतर बैठी होती है। अब एक साधक ने अपने गुरु से प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, यदि मेरा मन बार बार नकारात्मक विचारों में चला जाता है तो क्या मैं रोगी मन का स्वामी हूं? तब गुरुदेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, विचार आना रोग नहीं है, उन विचारों का अपना स्वभाव बना लेना ही रोग है। आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यदि तुम स्वयं को बादल समझ बैठो तो समस्या प्रारंभ होती है। तुम बादल नहीं बल्कि आकाश हो। साधक की आंखें भर आई। गुरु ने आगे कहा, मन को दोष मत दो, उसे शिक्षा दो। मन को दबाओ मत, उसे साधना की दिशा दो। यही गायत्री साधना का उद्देश्य है, मन का परिष्कार। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। रोगी मन से भी अधिक कठिन अवस्था कौन सी है? वह है भोगी मन। बहुत से लोग सोचते हैं कि भोगी वही है जिसके पास धन, वैभव और ऐश्वर्य हो। नहीं, भोगी मन का अर्थ है जो हर समय किसी न किसी इच्छा का दास बना रहे। गुरुदेव कहते हैं, एक इच्छा पूर्ण हुई तो दूसरी खड़ी हो गई, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी सामने आ गई। ऐसा मन कभी तृप्त नहीं होता। रामायण में रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके पास शक्ति थी, ज्ञान था, राज्य था, लेकिन मन भोगी था। इच्छाएं इतनी प्रबल थी कि विवेक भी उनका दास बन गया। उधर भगवान श्री राम के पास वनवास था, कठिनाइयां थी, किंतु मन संयमित था। यही कारण है कि परिस्थितियां नहीं बल्कि मनुष्य का मन उसके सुख दुख का निर्णय करता है। ऐसे में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है कि इंद्रिय संयम के बिना आत्मबल जागृत नहीं होता। भोगों का त्याग करना ही आवश्यक नहीं, भोगों का दास न बनना आवश्यक है। यदि वस्तुएं तुम्हारे पास है तो ठीक है, लेकिन यदि तुम वस्तुओं के पास बन गए तो साधना की गति रुक जाती है। अब एक साधक ने फिर गुरुदेव से प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, क्या संसार में रहते हुए योगी बनना संभव है? तब गुरुदेव ने कहा, कमल को देखो, वह जल में रहता है लेकिन जल उसे भिगोता नहीं। योगी भी संसार में रहता है लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। यही है
योगी मन की पहचान। योगी मन भागता नहीं बल्कि जागता है। योगी मन इच्छाओं को दबाता नहीं, उसे समझकर उनके ऊपर उठ जाता है। योगी मन हर परिस्थिति में ईश्वर की शिक्षा खोजता है। सफलता आए तो अहंकार नहीं, असफलता आए तो निराशा नहीं, प्रशंसा मिले तो विनम्रता नहीं, आलोचना मिले तो आत्मचिंतन, यही योगी का मार्ग है। लेकिन यह अवस्था एक दिन में नहीं आती। योगी मन हर परिस्थिति में ईश्वर की शिक्षा खोजता है। सफलता आए तो अहंकार नहीं, असफलता आए तो निराशा नहीं, प्रशंसा मिले तो विनम्रता, आलोचना मिले तो आत्मचिंतन, यही योगी का मार्ग है। लेकिन यह अवस्था एक दिन में नहीं आती। इसके लिए जप चाहिए, तप चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, सेवा चाहिए और सबसे अधिक चाहिए अपने दोषों को देखने का साहस। यहीं से आत्मनिर्माण प्रारंभ होता है और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का संपूर्ण जीवन इसी आत्मनिर्माण और युग निर्माण का संदेश देता है। लेकिन अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं वही साधना की दिशा बदल देती है। रोगी मन योगी कैसे बनता है? क्या केवल जप से? क्या केवल पूजा पाठ से? या उसके पीछे कोई और गहरा रहस्य है जिसे ऋषियों ने अंतरंग तप कहा है? यही सबसे महत्वपूर्ण रहस्य हम अगले भाग में समझेंगे, जहां गुरु और साधक का विस्तृत संवाद बताएगा कि मन का वास्तविक रूपांतरण कैसे होता है और गायत्री साधना इसमें कैसी भूमिका निभाती है। तो आइए देखते हैं। अब तक हमने जाना कि मन 3 अवस्थाओं में रहता है, रोगी, भोगी और योगी। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, क्या एक रोगी मन वास्तव में योगी बन सकता है? यदि बन सकता है तो उसका मार्ग क्या है? मेरे प्रिय साधकों, यही वो रहस्य है जिसे ऋषियों ने तप कहा, महर्षियों ने आत्मनिर्माण कहा और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने विचार क्रांति का आधार बताया। वे कहते थे कि मनुष्य का भाग्य बाहर की परिस्थितियां नहीं बनाती, उसके विचार बनाते हैं। जब विचार बदलते हैं तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। लेकिन ये परिवर्तन कैसे आए? इसी प्रश्न को लेकर एक दिन एक साधक ने अपने गुरु के चरणों में पहुंचा और विनम्र होकर पूछा कि गुरुदेव, मैं वर्षों से जप करता हूँ, स्वाध्याय भी करता हूँ, फिर भी कभी कभी क्रोध आ जाता है, अहंकार जाग उठता है और छोटी छोटी बातों में मन विचलित हो जाता है। क्या मैं कभी योगी बन पाऊंगा? तब गुरु ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, पहले यह बताओ, जब तुम दर्पण साफ करते हो तो क्या एक बार कपड़ा पहनने से वर्षों की धूल पूर्ण रूप से हट जाती है? तब साधक मौन हो गया और कहने लगा, नहीं गुरुदेव, बार बार साफ करना पड़ता है। तब गुरुदेव बोले, बस यही साधना है। मन भी वर्षों के संस्कारों से ढका हुआ है। एक दिन का जप, एक दिन का ध्यान या एक दिन का स्वाध्याय उस धूल को पूरी तरह हटा नहीं सकता, लेकिन प्रत्येक सच्चा प्रयास धूल की एक परत अवश्य हटाता है। साधक ध्यान से सुन रहा था। गुरु ने आगे कहा, साधना का अर्थ केवल भगवान का स्मरण करना नहीं, साधना का अर्थ है अपने भीतर छिपे क्रोध को पहचानना, अपने अहंकार को देखना, अपने लोभ को स्वीकार करना और फिर उन्हें प्रेम, सेवा, संयम और गायत्री के प्रकाश में धीरे धीरे बदलना। यही है आत्मनिर्माण और बिना आत्मनिर्माण के कोई भी योगी नहीं बन सकता।